मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर जो हमारी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स की सीरीज चल रही थी, मैंने आपसे वादा किया था कि इंडेक्स नंबर के बाद हम लोग चलेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं, जो चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं, उसका नाम है कोरिलेशन एनालिसिस। तो कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि जो बच्चे अब तक इंडेक्स नंबर के वो 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो लोग इंडेक्स नंबर अच्छे से कर लो, क्योंकि इंडेक्स नंबर एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। जब हम बात कोरिलेशन एनालिसिस की करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैटर डायग्राम। अब आपने, जैसा कि टॉपिक का नाम ही है कि कोरिलेशन एनालिसिस, रिलेशन को कैसे एनालाइज करते हैं, इस पूरे सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले स्कैटर डायग्राम का मतलब क्या होता है। अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं x एंड y, इफ वी हैव टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y, अगर इनकी वैल्यूज को, सपोज 2 एंड 3 को हम एक ग्राफ पे प्लॉट करें, तो वो जो ग्राफ बन के आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बच्चों को बता दूं कि हमेशा हम लोग जो ऑर्डर पेयर है x और y 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करते हैं, जब उनकी वैल्यूज को हम डॉटेड पॉइंट से किसी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं या बना देते हैं, तो वो जो हमको मिलता है ग्राफ ड्रॉ होके, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग स्कैटर डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में स्कैटर डायग्राम वर्क कैसे करता है और स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसके एक्स और वाई पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं। एक्स वाई 15 20 33 25 25 35 36 40 18 एंड 22। ध्यान से इसको समझिएगा। और इसका y पॉइंट्स हमको दिया है 5 15 23 15 20 28 30 40 10 एंड 15। इस पॉइंट को हमको क्या करना है? इसका स्कैटर डायग्राम बनाना है। सॉल्यूशन, मैंने जैसा कि आपको बोला कि हमेशा एक्स वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये इसका वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस 15 20 इस तरह का रेशियो दिया है, तो हम भी यहीं से लेके चलते हैं। 15 20 25 30, 5 का गैप 35 40 45 50। इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपने पास? 40। तो यहां पे भी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और ये 50। अब इसको हम लोग समझेंगे स्कैटर डायग्राम से। मैं स्केल ले लेता हूं तो थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स एक्सिस पे जब वैल्यू 15 है, एक्स एक्सिस पे 15 यहां पे है,
उसके रिस्पेक्ट में y क्या है, phi। तो अगर आप यहां से देखेंगे, अगर मैं इसको स्केल से ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट जो आ गया, दिस वन। देन x is 20, ये आपको मालूम है x एक्सिस, x is 20, y is 15। y पे कितना है बेटा, 15 है। और यहां से देख करके ऐसे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। y पे 15 हो गया, x is 33, ये आपका 30 है, ये 35 है, तो 33 यहां कहीं पे आएगा। और उस पे क्या है, 23, दिस वन इज योर 25। तो यहां पे अगर आप देखोगे, इसको मैं अगर ऐसा मिला दूं, 33 पे 23, दिस वन, ये एक पॉइंट हो गया। 25, ये आपका 25 पे कितना है, 15, ऑब्वियसली ये डॉटेड लाइन। फिर अगेन 25, 2 बार 25 दिया हुआ है। फिर से 25 पे क्या है, 20, ये 25, और इसी पे ये है 20। देन 35 यहां पे है आपका, अभी 35 पे क्या है वैल्यूज, 28। तो नियर अबाउट 30 के यहां पे आएगा आपका, ये आ गया। देन 36, 35, ये आपका 36 हो जाएगा। 36 पे क्या बोल रहा है, 30 मीन्स अगर आप देखोगे तो ये आपका 30 आ जाएगा। 40 पे 40, ये 40, ये आपका 40, ये पॉइंट आ गया। 18, यहां पे कहीं पे आपको 18 मिलेगा। 18 पे 10, और 22 मीन्स दिस वन। 22 पे वैल्यू क्या है आपकी, फिर से 15 है। टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसमें डिफरेंसेस। तो ये जो हमारा डायग्राम बन के आया है, इसके बेसिस पे x और y के, इसी को हम बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। फिर से एक बार मैं अपने बच्चों को बता दूं, और एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। जब हम x और y की वैल्यूज को 2D प्लेन के अंदर x और y एक्सिस पे उनके रिस्पेक्टिव वैल्यू के अकॉर्डिंग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं डॉटेड पॉइंट से, इसी पूरे फिनोमिना को, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये जो ग्राफ बन के आता है, इसी ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं, स्कैटर डायग्राम। ये कोरिलेशन में जो था फर्स्ट टॉपिक था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक था, क्योंकि इसी के बेस पे हम कोरिलेशन को और आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये स्कैटर डायग्राम का लेक्चर आज समझ में आया होगा। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद बच्चों।